हेलो स्टूडेंट। तो फिर कैसा रहा आज का आपका अंग्रेजी का पेपर? जैसा हमने पिछले वीडियो में आपको बताए थे, बिल्कुल वैसा का वैसा ही पेपर आया है। क्योंकि मैंने जितने भी आपको पेपर बताए हैं, हिंदी का हुआ, गणित का हुआ या अंग्रेजी के वैसे ही पेपर आए हैं। तो इसी प्रकार आपको बिल्कुल असली और रियल पेपर ही मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। तो कक्षा 7 का आज विज्ञान का हम पेपर देखते हैं। यह भी बिल्कुल आपको 11 दिसंबर को वैसा का वैसा ही पेपर मिलेगा। जैसे आपको पिछले 3 पेपर मैंने प्रोवाइड करवाए थे, बिल्कुल वैसे के वैसे ही आपको पेपर मिलने वाले हैं। तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सामाजिक विज्ञान और संस्कृत के पेपर बिल्कुल वे एज इट इज़ जो एग्ज़ाम में आ रहे हैं आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में, वैसे के वैसे ही मिले। तो अब हम देखते हैं इसको, कक्षा 7 का विषय विज्ञान का पेपर, जो कि सबसे पहले हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, प्रश्न 1 से 5 तक। तो प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। तो इसका पहला प्रश्न देखते हैं हम। कौन सा पोषक तत्व मुख्य ऊर्जा प्रदान करता है? तो इसमें सबसे पहले का उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट। तो पहले का आपको उत्तर याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट रहेगा मुख्य ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व। तो अगला प्रश्न रहेगा आपका प्रश्न नंबर 2, पौधों में जल ऊपर की ओर किस प्रक्रिया से पहुंचता है? तो इसका उत्तर रहेगा वाष्पोत्सर्जन, उसको हम बोलते हैं। तो आपको इसी प्रकार मैं सारे प्रश्न हल करवाता हूँ। इसमें आपको प्रश्न के साथ उत्तर भी इसके नीचे लेकर मैं आता हूँ। तो आप इसी प्रकार इसके सारे उत्तर याद करके जाइएगा। तो अगला प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 3, किसके कारण लोहे में जंग लगती है? तो यह कई बार प्रश्न पूछा गया है, कई बार फाइनल एग्जाम में भी इसके प्रश्न उत्तर आते हैं। तो इसमें उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पानी और ऑक्सीजन। इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण होता है गुर्दे में। तो इसका सही उत्तर रहेगा गुर्दा। अब आते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, बिजली का सुचालक कौन सा है? तो बिजली का सुचालक रहेगा तांबा, क्योंकि लकड़ी, प्लास्टिक और रबर इसका कुचालक होता है। अगला प्रश्न अब रहेंगे हमारे सारे रिक्त स्थान। अब आते हैं हमारे रिक्त स्थान, जो प्रश्न 6 से 10 तक रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। तो प्रश्न 6 रहेगा हमारा पहला रिक्त स्थान, विटामिन सी की कमी से रिक्त स्थान होता है। तो रिक्त स्थान की जगह पे हम लिखेंगे स्कर्वी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, पत्तियों पौधों का कारखाना कहलाती है। तो वह भोजन कारखाना कहलाती है। तो रिक्त स्थान की जगह पर हम लिखेंगे भोजन, क्योंकि इसके नीचे ही मैंने इसके सारे उत्तर लिख दिए गए हैं, ताकि आपको कोई समस्या ना आए और आप ऐसे के ऐसे उत्तर बिल्कुल एग्जाम में जाकर लिख दें। तो अगला प्रश्न, प्रश्न 8 रहेगा, मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता को कहते हैं। तो उसको बोलते हैं हम जल क्षारण क्षमता। तो रिक्त स्थान की जगह पर आएगा जल क्षारण क्षमता। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, ऊर्जा का सर्वोत्तम प्राकृतिक स्रोत है। तो ऊर्जा का सर्वोत्तम प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? सूर्य। तो रिक्त स्थान की जगह पर हम रख देंगे सूर्य। प्रश्न 10, वर्षा जल का संग्रहण कहलाता है। तो वर्षा जल संचयन, यह इसका उत्तर रहेगा। तो आप ऐसे, आपको जितने भी रिक्त स्थान दिए हैं उसके नीचे मैंने उत्तर लिख दिए हैं। तो आप इसके उत्तर रिक्त स्थान की जगह पर भर सकते हैं, इसका उत्तर लिख सकते हैं। अब आते हैं हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न। एज इट इज़ ऐसे के ऐसे ही आपको 11 दिसंबर के पेपर में आपको मिलेंगे, क्योंकि पिछले 3 पेपर भी बिल्कुल एज इट इज़ आपको मिले हैं। तो चौथा पेपर भी आपको इसी प्रकार मिलेगा। तो प्रश्न रहेगा प्रश्न 11, फोटोसिंथेसिस क्या है, यानी प्रकाश संश्लेषण क्या है? इसका हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, CO2 और पानी की सहायता से भोजन बनाने की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस कहलाती है। तो इसका उत्तर रहेगा 11वें का। अब आते हैं प्रश्न 12, खाद के 2 प्रकार लिखिए। तो खाद के 2 प्रकार होते हैं, एक जैविक खाद होता है, दूसरा रासायनिक खाद होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 13, जुगनू कैसे चमकते हैं? तो इसमें उत्तर लिखेंगे, उनके शरीर में लूसीफेरिन नामक पदार्थ रासायनिक क्रिया से प्रकाश उत्पन्न करता है। तो यह इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 14, उपग्रह क्या है? तो उपग्रह क्या है, इसका उत्तर लिखेंगे हम, पृथ्वी या किसी ग्रह की परिक्रमा
करने वाली वस्तु को उपग्रह कहते हैं। यह उसका उत्तर रहेगा प्रश्न 14 का। अब आते हैं प्रश्न 15। बल्ब पीले क्यों दिखते हैं? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे क्योंकि बल्ब में टंगस्टन तंतु गर्म होकर पीला प्रकाश उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न नंबर 16। रक्त में लाल रंग क्यों होता है? इसका उत्तर लिखेंगे हीमोग्लोबिन नामक तत्व के कारण रक्त लाल होता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अब आते हैं हम लघुत्तरी प्रश्न, जो कि हमारे प्रश्न 17 से 22 तक रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न 3-3 अंक का रहेगा, जो कि 30 से 40 शब्द में लिखना रहेगा। प्रश्न 17 रहेगा हमारा, कचरे का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है? यह आपके सामान्य प्रश्न रहेंगे। तो इसमें देखते हैं हम, कचरे को गीला और सूखा में बांटने से उसका पुनर्चक्रण आसान होता है। गीले कचरे से खाद बनाई जा सकती है और सूखे कचरे का पुनः उपयोग किया जा सकता है। इससे पर्यावरण प्रदूषण कम होता है। प्रश्न 18 रहेगा, फेफड़ों का मुख्य कार्य है। फेफड़े ऑक्सीजन को रक्त में मिलाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। यह श्वसन प्रक्रिया के महत्वपूर्ण अंग है। अब आते हैं हम अगले प्रश्न नंबर 19। दूषित जल पीने से होने वाली बीमारियां। तो दूषित जल पीने से कौन सी बीमारियां होती हैं, उसका उत्तर लिखेंगे हम, हैजा, पेचिस, टाइफाइड, डायरिया जैसी बीमारियां दूषित जल से फैलती है। इसलिए पानी को उबालकर या फिल्टर से शुद्ध कर पीना चाहिए। अब आते हैं हम अगला प्रश्न नंबर 20। मिट्टी के प्रकार लिखिए। मिट्टी कई प्रकार की होती है, तो उसका उत्तर हमने लिखा है, बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी। इनमें दोमट मिट्टी खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इस प्रकार हम प्रश्न 20 का उत्तर लिख सकते हैं। अब आते हैं प्रश्न 21। प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर टकरा कर वापस लौटता है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दर्पण पर यही होता है। प्रश्न 22। बीज अंकुरण के लिए आवश्यक शर्तें। तो इसमें उत्तर लिखेंगे हम, नमी, हवा और उचित तापमान इसको चाहिए रहता है। इन 3 शर्तों के बिना बीज का अंकुरण नहीं होता। तो यह प्रश्न 22 का उत्तर रहेगा। दीर्घ उत्तरी प्रश्न आते हैं हमारे, जो कि हमने अभी तक जितने भी पेपर दिए उसमें लास्ट में आते हैं 4 बड़े बड़े क्वेश्चन, जो कि 23, 24, 25 और 26 4 प्रश्न रहते हैं, जो 5-5 अंक के रहते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं, तो जो कि 70 से 80 शब्द में लिखना रहेगा। तो देखते हैं पहला प्रश्न इसमें क्या होता है। प्रश्न 23। मानव पाचन तंत्र का वर्णन कीजिए। पाचन की शुरुआत मुंह से होती है, जहां भोजन चबाया जाता है। इसके बाद भोजन ग्रसनी व अन्न नलिका से होते हुए पेट में पहुंचता है। पेट में रस मिलकर भोजन का विघटन होता है। छोटी आंत में पोषक तत्व अवशोषित होते हैं, बड़ी आंत में पानी अवशोषित करती है और अपशिष्ट मल द्वार से बाहर निकलता है। इस प्रकार हम इसका उत्तर लिख देंगे। यह हमको 5 नंबर देगा। अब आते हैं अगले प्रश्न 24। जल संरक्षण के उपाय लिखिए। तो जल संरक्षण के उपाय किस प्रकार हम लिखते हैं, इसका उत्तर लिखेंगे, वर्षा जल संचयन, पाइपलाइन लीकेज रोकना, नल खुला न छोड़ना, खेतों में टपक सिंचाई अपनाना, घरेलू उपयोग में जल की बचत करना जल संरक्षण के मुख्य उपाय है। जल जीवन के लिए आवश्यक है, इसलिए इसका संरक्षण बहुत जरूरी है। इस प्रकार हम इसका उत्तर लिख देंगे। अगला प्रश्न 25। रोगों से बचाव में टीकाकरण की भूमिका। तो टीकाकरण की भूमिका लिखनी है हमको। तो उत्तर रहेगा हमारा, टीकाकरण शरीर को विशेष रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। टीके शरीर में रोगाणुओं को पहचानने की क्षमता बढ़ाते हैं, जिससे शरीर उस रोग से लड़ने में सक्षम होता है। पोलियो, खसरा, टीबी आदि बीमारियों से बचाव में टीके की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब आते हैं हम हमारे अगले प्रश्न नंबर 26। मिट्टी का कटाव कैसे होता है और इसे रोकने के उपाय लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम, हवा, जल और बाढ़ से मिट्टी बह जाती है, इसे मिट्टी का कटाव कहते हैं। रोकने के उपाय, जो कि पेड़ लगाना, खेतों में सीधी जुताई न करना, कंटूर पद्धति, घास लगाना और वर्षा जल रोकना, ये उपाय मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत बचाते हैं। इसी प्रकार हमारे सारे प्रश्न खत्म होते हैं। यदि आपको बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही पेपर चाहिए
तो आपको जो सामाजिक विज्ञान और संस्कृत का भी पेपर चाहिए तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आपको सामाजिक विज्ञान और संस्कृत का पेपर बिल्कुल असली और रियल मिल सके। क्योंकि आपको ऐसा 11 दिसंबर को ऐसा का ऐसा ही पेपर आपको विज्ञान का मिलने वाला है। क्योंकि हमने जितने भी पेपर बताए हिंदी, अंग्रेजी और गणित के, वह एज इट इज़ ऐसे के ऐसे ही पेपर आए हैं। तो आपको इससे कहीं ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो आप इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आने वाले जितने भी सामाजिक विज्ञान और संस्कृत के पेपर हैं उनके पेपर आपको सही टाइम पर मिल सकें। धन्यवाद।